झज्जर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राव नाहर सिंह के पक्ष में आज वोट की अपील करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, झज्जर से विधायक गीता भुक्कल मौजूद रही। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किस तरह तानाशाही कर रखी है वो आप लोगों से छुपी नहीं है। किस तरह राज्यसभा चुनावों में धांधली करने का काम किया है, मुझे पहले ही वो हराने का काम कर चुके हैं। तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि हुड्डा सरकार में जिस तरह से चहुमुखी विकास हुए थे उसकी झड़ी फिर से लग जाएगी। आप इस छोटी सरकार को कहे जाने वाली नगर परिषद चुनाव में राव नाहर सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें चेयरमैन बनाए और उसके बाद 2024 में हमें भी एक ट्रेन में बैठाकर चंडीगढ़ पहुंचाए और उसके बाद आपके क्षेत्र का किस तरह विकास होगा ये आप देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बरगलाने का काम किया है, तानाशाही की है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी ने कुछ लोगों का ही विकास किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सभी लोग इकट्ठा हुए और मंदिर में गए और उन्होंने मुझ पर कहा कि जिस पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा विश्वास जमाएंगे हम उनका एकजुट होकर समर्थन करेंगे। मैंने राव नाहर सिंह पर समर्थन जताया और इन लोगों ने मेरी बात को माना। सबसे पहले इन लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन लोगों को भी कह देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाहर सिंह को वोट दें। हमने सबसे सलाह करके और जब ये बात आई कि सभी उम्मीदवारों ने कहा कि मंदिर में जाके कहा कि हम जो नाम एमपी साहब की तरफ से आएगा उसके साथ उसका हम पूरा साथ निभाएंगे। जब ये बात आई तो उसके आधार पर और सबसे सलाह लेके राव नाहर सिंह जी का नाम मैंने ही प्रस्ताव रखा। तो इनको पूरा समर्थन हमारा है और आज मैं पूर्णतः समर्थन देने आया हूं और मुझे उम्मीद है बड़े बहुमत के साथ यहां से झज्जरवासी नाहर सिंह जी को जिताएंगे ताकि यहां पर नगर पालिका के अंदर चेयरमैन हमारा बन सके। और आने वाले समय में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नकारा सरकार है, इसको जवाब झज्जर शहर से देना बहुत ज़रूरी है और झज्जर शहर से भाजपा को करारी हार मिले। झज्जर शहर से इनको जो जिन्होंने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर एक पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंचा दिया, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो। इसीलिए यहाँ से भाजपा को हराना आवश्यक है और भाजपा को हराने का रास्ता है, एक रास्ता है राव नाहर सिंह जी का साथ, दरवाजे का निशान पे मोहर लगाकर इनको यहाँ से जिताकर राव नाहर सिंह जी को जिताएं और मुझे मजबूत करें। मेरे को तो किसी ने आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। तीन दिन से हमें अरेस्ट किया हुआ है। आज भी मुझे अपने घर पे अरेस्ट किया हुआ था और 6:30 और 7 बजे मुझे वहाँ से जाने की इजाज़त मिली दिल्ली पुलिस द्वारा। तो ये क्या हम क्या अपनी पार्टी में नहीं जा सकते? मैं भाजपा से पूछना, आज तक कभी देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल को के व्यक्तियों को उसके खुद के दफ्तर पे जाने पे पाबंदी नहीं लगाई। मैं एक पार्टी का सांसद हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी राजनीतिक दल के दफ्तर में जा सकता हूँ। ये हमारा राष्ट्रीय दफ्तर है। भाजपा 70 साल की बात करती है। 70 साल में किसी भाजपा के ब्लॉक के दफ्तर में भी बीजेपी के किसी आदमी को जाने पे रोक नहीं लगाई गई, मगर कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पे ना सिर्फ जाने पे रोक लग गई वहाँ पर, मगर वहाँ पुलिस भी अंदर घुस गई। अंदर पुलिस घुस के लोगों पे बल का प्रयोग कर रही है। मैं आपसे आग्रह करूँगा क्योंकि बहादुरगढ़ के अंदर एक अति महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम उसी में लगे हुए थे और नहीं, देखिए मैं बताऊँ, मैं इसमें आपसे आग्रह